तो आज है हमारा 3 डे मसल बिल्डिंग प्लान का थर्ड डे। और इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उन दोनों वीडियो को भी जा करके जरूर देखें, क्योंकि इस ट्रेनिंग शेड्यूल को मैंने 3 दिन में डिवाइड करा हुआ है। तो आपको वो दोनों ट्रेनिंग पार्ट देखने के बाद ही समझ आएगा कि आपको अपनी वीक की ट्रेनिंग कैसे करनी है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जो सेट्स और रैप्स आपको बताता हूँ उनके पीछे जो लॉजिक होता है, साथ साथ मैं उसको वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और आपको मूवमेंट भी बताता रहता हूँ कि आपको कैसे क्या परफॉर्म करनी है। और उसमें जो टेक्निकलिटी जितना एक वीडियो के थ्रू हो सकता है, वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप उन पैरामीटर का ध्यान रख के उस मूवमेंट को ठीक से परफॉर्म कर पाए। और बाकी की भी जो 2 वीडियोस हैं, वो भी आप जाके पूरी देखें, ताकि आपको हर एक मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझ आ सके। ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, अभी के लिए नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग लंबे करते रहना है, क्योंकि एक फिजिक बनाने में कुछ समय तो अच्छा देना ही पड़ता है, तो आपको वो दोनों वीडियोस भी देखनी चाहिए। और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। और मैं होप करूंगा और आप इसको कुछ महीने फॉलो करें, और उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और मैंने इसी चैनल पे फर्स्ट वीडियो जो अपनी अपलोड करी है, वो है कि कैसे आपको अपनी मसल बिल्डिंग में जो जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ऐसे मैंने 5 टिप्स आपको बताई हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जो आपको बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में हेल्प करेगा। और मैं होप करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अपनी, जैसे कि मैं हर बार ही बोलता हूँ, कि एक्सरसाइज अपनी वार्म अप के बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप वार्म अप कंप्लीट कर लें, अपना ट्रेडमिल साइकिलिंग जो भी है। और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे पहले मूवमेंट के साथ। हमारी जो पहली मूवमेंट है, वो है फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस। और इसमें आपको सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पूरी रेंज में काम नहीं करते तो आपकी मसल ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आपको डंबल पूरा नीचे अपनी चेस्ट तक लाना है, और उसे टच करके फिर ऊपर ले जाना है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। और आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जब डंबल नीचे आएगा तो वो मेरी चेस्ट के साथ लाइन में होगा। मतलब कि डंबल एकदम सीधा होना चाहिए, और कलाई के नीचे कोनी आपकी होनी चाहिए, ताकि वो फोर्स एक लाइन में ट्रांसफर हो सके। नहीं तो आपको अनबैलेंस की भी दिक्कत होगी, और आपकी जो फोर्स का ट्रांसफर है वो भी ठीक से नहीं होगा, तो आप लोड भी ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी पहली मूवमेंट है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली मूवमेंट की तरफ, जो है मशीन प्रेस। अब अगर आपके जिम में कोई बढ़िया मशीन प्रेस है, जैसे कि हमारे जिम में, तो आप इसी सेम मूवमेंट को उसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखने की चीजें वही है सेम, कि एक तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो मशीन है वो कन्वर्जेंस वाली हो, मतलब कि वो सीधी ना चलती हो, नीचे जाके वाइड होती हो और ऊपर जाके अंदर की तरफ आती हो, तो आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा। अगर ऐसी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको डंबल पे ही परफॉर्म करें। और आपको इनके 3 सेट करने हैं, 10 से 12 की रैप रेंज के, चाहे आप मशीन पे करें और चाहे आप डंबल पे करें। अब अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है और आपको डंबल पे एक्सरसाइज करने में बैलेंस का इशू आ रहा है, मतलब अगर आप बिगनर हैं, तो ऐसा होता है कि हम डंबल को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते, तो आप सेम मूवमेंट को बारबल पे करिए, क्योंकि इससे थोड़ा आपको स्टेबिलिटी ज्यादा फील होगी, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था इंक्लाइन के लिए। और रैप रेंजेस वगैरह आपको वही सेम रखनी है, 10 से 12 की, और सेट्स लगाने हैं 3। और बस इसमें भी यही ध्यान रखना है कि आपको बार अपनी पूरी चेस्ट तक लानी है। मतलब कि हम अगर बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से देखें तो हमें पूरी रेंज ऑफ मोशन में काम करना है, उस चीज को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है कभी भी। तो अब इसके साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। हमारी अगली एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप पुल डाउन। अब इसमें आपको सबसे पहले अपनी ग्रिप का ध्यान रखना है, ना तो बहुत ही ज्यादा वाइड पकड़नी, जैसे कि आपको इसमें दिख पा रहा होगा कि मैंने जहां से कॉर्नर बैंड हो रहे हैं वहां से नहीं, उसके अंदर से पकड़ा हुआ है। तो इसको आपको अपनी शोल्डर के विड्थ से लगभग डबल या 1.5 टाइम पकड़ना है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो कि आपको बहुत ज्यादा स्विंग नहीं करना है, सिर्फ आराम से वेट को बैक से मूव करने का ट्राई करना है। और इसमें आपको सेट्स परफॉर्म करने 4, और रैप रेंज रखनी है अपनी 12 से 15 की। और अगर आप ठीक ठाक स्ट्रांग हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी जगह पुलअप्स करें, अगर आप पुलअप्स कर सकते हैं तो। और पुलअप्स में आपको रैप लगाने हैं 6 से 8, और सेट्स लगाने हैं 4। मैं इसमें कम रैप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसमें गलती करने के आपके चांसेस कम है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है कि आपको सिर्फ सबसे पहले स्ट्रेंथ चाहिए पुलअप्स लगाने के लिए। तो आपको खुद को ऊपर पुल करना आ जाना चाहिए, कि आप एटलीस्ट अपने चिन तक तो, बार को जहां से आपने ग्रिप कर रखा है वहां तक पहुंच पाए। तो आप इसको 6 से 8 रैप के लिए भी लगा सकते हैं। हमारी अगली जो मूवमेंट है वो है रियर डेल्ट फ्लाई। इसमें हमको अपना रियर डेल्ट ट्रेन करना है।
वैसे रियर डेल्ट आप डंबल से और भी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, बट ये स्टेबिलिटी के साथ करने में ज्यादा हेल्पफुल रहता है नए लोगों के लिए या जो इंटरमीडिएट भी है उनके लिए भी। और मैं भी इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो आप इसमें सेट लगाइए 4, और रैप रेंज इसमें 15 से 20 की रखिए। रैप रेंज हाइयर ही मैं डेल्ट की मूवमेंट में बोलता हूँ, ताकि हम इसमें ज्यादा अच्छे से इसको फील कर पाए, क्योंकि कम रैप रेंज में हमारी बैक लोड ज्यादा होने की वजह से वो लोड सारा बैक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा लाइट रैप से ट्रेन करेंगे तो आपका माइंड मसल कनेक्शन धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगेगा। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट भी डेल्ट की है, जो कि हमारे मिडिल डेल्ट को ट्रेन करती है, वो डंबल लेटरल रेजिस। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, और मैं इसमें भी इसके 2 सेट्स ऐड करा रहा हूँ, जिसमें आपको 12 से 15 रैप रेंज रखनी है। और इसका लॉजिक ये है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमें थोड़ा हाइयर साइड रखनी है, क्योंकि किसी और मसल ग्रुप को ट्रेन करते हुए इजीली ट्रेन नहीं होता है। तो इसके आज के दिन भी आपको 2 सेट्स परफॉर्म करने हैं। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है बाइसेप केबल कर्ल। ये हमारे बाइसेप्स को लेंथेंड वाली पोजीशन में ट्रेन करता है। तो इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं, रैप रेंज 12 से 15 की। और आपको जो पुली सेट करनी है वो अपने घुटने से या उससे थोड़ा सा नीचे, ताकि आप जब हाथ को सीधा करें तो वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। और अगर आप इस मूवमेंट की जगह कोई और मूवमेंट लगाना चाहते हैं तो आप इसको बेंच पे लेट के इंक्लाइन डंबल कर्ल भी लगा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाइसिकल भी ट्राई करा, बट मेरे को इस पे ज्यादा सही फील आता है। और इसके आपको 3 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रैप रेंज के। अब चॉइस आपकी है, चाहे तो आप उस पे लगा सकते हैं या इस पे लगा सकते हैं, दोनों को ट्राई करके कुछ टाइम देख सकते हैं। आपको जिस पे भी बेटर फील हो उस पे आप आगे फ्यूचर में ट्रेन करें। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है डिप्स बिटवीन बेंच। इसमें आपको अपने जो पैर हैं वो एक बेंच के ऊपर रखने हैं, और हाथ लगभग अपनी शोल्डर वेट जितने पीछे एक बेंच पे रखने हैं, और अपनी बॉडी को नीचे ले जाते हुए ट्राइसेप्स को मूव करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और अगर आपको बेंच पे पैर रख के ये टफ फील होता है तो आप इस पैर को जमीन पे रख के भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये इजी लगेगा। और अगर आपको ज्यादा अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप अपने पैरों पे वेट भी रख सकते हैं। इसके आपको 3 सेट करने हैं, 10 से 15 की रैप रेंज के। अब अगर आप 15 से ऊपर अगर रैप लगा पा रहे हैं आराम से तीनों सेट में, तो आप कुछ वेट अपने पैरों पे रख लीजिए और उसके बाद इसे करिए। जैसे जैसे आपको 15 रैप मिलते रहे तीनों साइड्स में, तो आप उस पे वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, जिसमें हमारा क्वाड और ग्लूट टारगेट होगा। तो आपको इसमें जैसे मूवमेंट दिख पा रही होगी, मेरा पीछे वाला पैर बेंच पे कैसे रखा हुआ और आगे वाला पैर कहाँ पे। अब आपको इसमें पूरी रेंज ऑफ मोशन में काम करना है, नी अपनी पूरी नीचे तक लानी है। अब अगर आपको ये टफ लगता है तो आप इसको स्टैंडिंग लंज वाले वेरिएशन में भी कर सकते हैं। सेम तरीके से आप इसमें देख पा रहे होंगे, मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ है कैसे आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करें। अब अगर आप ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है और आपको ये दोनों वेरिएशन में बहुत ईजी लग रहा है, तो आप इसको वेट के साथ भी कर सकते हैं। आप अपना पैर बेंच पे रख के और दोनों हाथों में जो भी वेट आपसे इजीली लग पाए, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना वेट हो, आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको लगाइए। और आपको उसके 3 सेट करने हैं, 10 से 12 की रैप रेंज के। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है डंबल स्टिफ लेग डेड लिफ्ट, जो कि हमारी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन करता है। इसमें आपको जो टेक्निकलिटी ध्यान रखनी है वो है अपनी ग्लूट्स की पोजीशन, अपनी नीज की पोजीशन और अपने डंबल्स की पोजीशन। कि डंबल आपके अपने शिन के पास रहेंगे, मतलब ऊपर से जब आप चलाएंगे तो आपके पैरों के पास रहेंगे। नी आपकी थोड़ी सी बैंड रहेगी, और हिप आपके पीछे और ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए रहेंगे, और आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। अभी ये बड़ी टेक्निकल मूवमेंट है, तो आप इसको पॉज करके जो मैंने बात आपको बताई उसे दोबारा से रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं 2-3 बारी, और पोजीशन चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें गलती होना, अभी तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप लाइट वेट से कर रहे होंगे, बट हैवी वेट में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके इंजरी के रिस्क बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाते हैं। तो आपको ये मूवमेंट जो मैंने आपको बताई वो चीज आपको अच्छे से 2-3 बारी सुन लेनी है, और उन पैरामीटर का ध्यान रखते हुए इसको ट्रेन करना है। इसी के साथ हमारी 3 डे वर्कआउट प्लान की ये लास्ट वीडियो खत्म होती है, और आपका 3 दिन का वर्कआउट प्लान अब पूरा है। और आप इसको कम से कम 6 से 8 महीने के लिए जरूर फॉलो करें। और मैंने जो जो बातें इसमें बताई हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो काफी सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद पे अप्लाई करके या ट्रेनिंग करवाते हुए जो अपने जिम में लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके वो सब चीजें नोट करी हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपको बताई है, ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपको जो बेटर रिजल्ट है वो जल्दी मिल सके।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके समय के लिए थैंक यू सो मच।